हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया बनाना। तो क्या सीखेंगे इसमें हम? रासायनिक अभिक्रिया बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हो, जो यौगिक होते हैं हमारे, यौगिक या अणु की बात करें, वो जो उनका बनना होता है, यानी कि जो बने होते हैं वो किसके आधार पर बने होते हैं? वो संयोजकता के आधार पर। अब किस तरीके से बने होते हैं उसके बारे में हम जानकारी इसमें हम देंगे आपको। लेकिन उससे पहले हम कुछ आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से हमें संयोजकताएं याद हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम रासायनिक समीकरण बनाना सीखेंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। तो हम एक बात आपको हम बता देते हैं सबसे पहले, जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यौगिक या अणु, इन दोनों की अगर हम बात करें तो इनका जो बनना होता है, जो बने होते हैं, वो किसके आधार पर बने होते हैं? संयोजकता के आधार पर। या संयोजकता पर आधारित होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। संयोजकता पर आधारित होते हैं, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन संख्या। तो जो हमारे यौगिक की बात करें, अणु की बात करें, जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? संयोजकता के आधार पर। तो अब हम बात करेंगे आवर्त सारणी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? आवर्त सारणी के बारे में बात करेंगे, जहाँ से हम आपको संयोजकता याद करना सिखाएंगे, यहीं से। फिर उसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया बनाना सीखेंगे। आवर्त सारणी में जो हमारा एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक की बात करें, जिसमें हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ए ग्रुप। उसमें जो हमारे तत्व होते हैं, वो तत्व होते हैं हमारे हाइड्रोजन, यानी कि देखो, इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, और इस तरीके से हमारे ये इसमें तत्व होते हैं, ठीक है। तो जिनकी संयोजकता होती है हमारी, इसकी संयोजकता होती है 1। जो हमारे फर्स्ट ए ग्रुप में जो भी एलिमेंट आते हैं उन सभी की वैलेंसी 1 होती है। और जो हमारा एस ब्लॉक है, इसमें दूसरा ग्रुप होता है हमारा सेकंड ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप की बात करें, इसमें हमारे तत्व आते हैं। इसको याद करने का तरीका तो हो गया, हेलिना की रब से फरियाद। अब हम जो बात कर रहे हैं ये हो जाएगा हमारा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इनमें से कोई भी तत्व मिल जाए तो इनकी संयोजकता होती है 2। अब किस तरीके से होती है संयोजकता 1 और 2, इसके बारे में अगर हम विस्तार से जानना चाहें तो ये जो एक संयोजकता इसकी है फर्स्ट ग्रुप की, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। जितने भी एलिमेंट हैं, ये सभी एलिमेंट हमारे एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। और जो सेकंड ए ग्रुप है जो हमारा, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, जिसकी वजह से धनायन बनाते हैं। ये जो संयोजकता है ये प्लस है। क्लियर? अब हम बात करें, इसके बाद आता है हमारा जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट जो पीछे वाले होते हैं,
आवर्त सारणी में जो पीछे वाले होते हैं, जो जिसमें हमारे जैसे बोरान ग्रुप आता है, उसमें कार्बन ग्रुप आता है, नाइट्रोजन ग्रुप आता है, ऑक्सीजन ग्रुप आता है उसमें, उसके बारे में बात करें हम। पी ब्लॉक की बात करें अब हम। पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं हमारे, उसमें वहाँ से शुरू होती है हमारी थर्ड ए ग्रुप। इसके बारे में बात करें तो देखो, इसको याद करने का जो तरीका होता है वो होता है बाल गए इंडिया थाईलैंड, ये तत्व आते हैं उसमें, और जिनकी संयोजकता होती है 3 प्लस के 3 संयोजकता रहेगी इसकी। फोर्थ ए की बात करें, फोर्थ ए ग्रुप जो होता है उसको याद करने का तरीका है हमारा, कहें शिव जी सुनो प्रभु। प्रभु से हो गया पीबी, सुनो से हो गया एसएन, कहें शिव जी सुनो प्रभु। और इनकी जो संयोजकता होती है वो होती है हमारी +-4। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो हमारा फिफ्थ ए ग्रुप है। इसमें जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनको याद करने का तरीका जो है बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें हम बोलेंगे नाना, पापा, असलम, सब बीमार, इस तरीके से। और इसमें जो संयोजकता होती है वो रहेगी इसमें -3। -3 का मतलब ये है, देखो जो इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट हैं इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसके अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 5 होगी। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को दे सकता है, जिसकी वजह से इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। तो जो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वही इनकी संयोजकता है। नेक्स्ट बात करें सिक्स्थ ए ग्रुप। इसमें जो एलिमेंट होते हैं हमारे उसको हम याद करेंगे ओल्ड सिस्टम से टीपो, ओल्ड सिस्टम से टीपो। और इसकी जो संयोजकता है वो रहेगी हमारी -2। ठीक है, सेवंथ की बात करें, सेवंथ ए ग्रुप, इसको याद करेंगे हम फूफा कल ब्रेड इडली आटा लाए। सही, इसकी संयोजकता होगी हमारी -1। नेक्स्ट आगे बात करेंगे जो हमारा लास्ट ग्रुप है इस ब्लॉक का, 8th ग्रुप। इसको याद करेंगे हम हिनी अरकर 0 पर रन आउट, 0 पर रन आउट। और इसकी जो संयोजकता रहेगी हमारी वो रहेगी 0। इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एक एलिमेंट के अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो इसके प्रत्येक, यानी कि अंतिम कोष की बात हो रही है, तो अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी पे से इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसकी वजह से इनको हम अक्रिय गैस भी बोलते हैं। कौन सी गैस बोलते हैं इनको? अक्रिय गैस। और जो इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन को देना या लेना, वो इसलिए देते हैं अपने अष्टक को पूरा करते हैं। यानी कि जो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसको कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन या तो देते हैं किसी को या किसी पे से लेते हैं।
और जो हमारे जो रासायनिक सूत्र होते हैं वो मिलकर बने होते हैं हमारे धातु और अधातुओं से मिलकर के। धातु अधातु मिलकर बनते हैं और उपधातु और अधातु मिलकर बनाते हैं। इस तरीके से ये हमारे रासायनिक सूत्र बने होते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको विस्तार रूप से बताऊंगा अभी। तो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, हाँ, इस जो संयोजकताएं हो गई हमारी। तो देखो, अगर हमारे पास ये ग्रुप हमको याद है, जो एस ब्लॉक होता है उसके जो फर्स्ट ग्रुप की जो संयोजकता होगी वो 1 है, सेकंड ए ग्रुप की जो संयोजकता है वो 2 रहेगी। तो इसमें से अगर आप ये आपको अच्छे तरीके से याद हो गए तो आप बड़ी आसानी से रासायनिक सूत्र बना सकते हो। और जब तक ये आपको याद नहीं है तब तक आप रासायनिक सूत्र नहीं बना सकते। तो रासायनिक सूत्र जो बनते हैं हमारे, उसको हम रिपीट करते हैं। जो धातु और ये अधातु, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है? यौगिक। धातु और अधातु मिलकर के क्या बनाते हैं? यौगिक। जो धातु होती है वो धनायन बनाती है, जो अधातु होती है वो ऋणायन बनाती है। इन दोनों से मिलकर के बनते हैं हमारे आयनिक यौगिक। ये जो यौगिक हैं ये कौन से यौगिक रहेंगे? हमारे आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक। और जब माइनस माइनस मिलकर के बनाते हैं, देखो ये हमारे धातु और अधातु हो गए। अब हम बात करें माइनस और माइनस, ऋणायन ऋणायन दोनों मिलकर के बनाएंगे तो इनसे बनेगा हमारा सह संयोजक। अब थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर ये कहाँ से लिख रहे हैं ये प्लस माइनस। अभी सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो ये हमारे बनेंगे सह संयोजक यौगिक। जो धातुएं होती हैं वो अधातुओं के साथ मिलकर के बनाती है यौगिक, और जो कौन से यौगिक होते हैं वो आयनिक यौगिक। अब इसमें हम बात करें, जो माइनस माइनस होते हैं ये हमारे अधातु और अधातु मिलकर के, ये अधातु और अधातु मिलकर के क्या बनाते हैं? सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। और उपधातु जो होते हैं, उपधातु प्लस उपधातु, ये दोनों मिलकर के भी क्या बनाते हैं? हमारे ये सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम रासायनिक सूत्र बनाना इसमें हम सीखेंगे, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, पहले को सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है हमारा ये, रासायनिक समीकरण पूर्ण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम, Na+Cl। अब यहाँ से देखेंगे हम, देखो जो भी मैंने अभी इतना जो संयोजकताएं जो लिखवाई थी मैंने, ये सारी चीज़ें इस पर हम जाएंगे। अब तो मैंने यहाँ NaCl लिया है, तो Na की बात करें तो Na की जो संयोजकता होती है वो 1 रहेगी, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में आता है। ये रहा यहाँ पर सोडियम, तो इसकी संयोजकता हो गई 1। और दूसरा दिया है क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है वो आता है हमारा 7th ग्रुप में, और जिसकी संयोजकता होती है -1। तो ये जो संयोजकताएं होती हैं इन्हीं के आधार पर हम रासायनिक सूत्र बनाते हैं, रासायनिक समीकरण बनाते हैं। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके ऊपर तो +1 है और इसके ऊपर -1 चार्ज है, यहीं से प्लस माइनस की बातें चलती हैं। ये हमारा धातु है और ये हमारा अधातु है, ये दोनों मिलकर के बनाएंगे NaCl। और इसको देखो बनाने का एक सूत्र भी है, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कैसे बना दिया सर ने। तो इसमें देखोगे, सपोज करो A हमारे पास कोई धातु है,
इस पर X चार्ज है और ये मिलकर के बना रहा है B पर है -Y चार्ज। तो ये दोनों में क्या होगा कि ये जो पावर है वो उसके साथ आ जाएगी और ये जो पावर है ये इसके साथ पहुंच जाएगी। तो यहाँ से बनेगा हमारा AYBX इस तरीके से। इस पर 1 था, इस पर भी 1 था, जिसकी वजह से NaCl बना। नेक्स्ट ले लें, वो था हमारा NaO। अब Na पर हमें पता होना चाहिए, Na पर चार्ज कितना है, +1 है और O पर कितना होता है, -2, जो आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। ये ग्रुप 6 का है, 6A ग्रुप, जिसकी संयोजकता कितनी होती है, -2। तो यहाँ से -2, ये जो -2 है Na के साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा Na2O इस तरीके से। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, Mg + Cl। अब Mg पर चार्ज कितना होता है, +2 और Cl पर अभी बताया था -1। तो इस 1 को यहाँ ले लेंगे और इस 2 को इसके साथ ले लेंगे, तो जिससे बन जाएगा हमारा MgCl2 इस तरीके से। नेक्स्ट बात करें फोर्थ, चलो मैं लिख देता हूँ, आप कोशिश करेंगे। Mg + O। फिफ्थ की बात करें Al + Cl। 6 की बात करें तो Al + O। 7th की बात करें C + Cl और इसमें 8th ले लेते हैं हम N + H। इसके बाद यहाँ ले लेते हैं Na + Ne, Ne + He इस तरीके से। ये कुछ हमने धातु, अधातु, उपधातु जो भी होते हैं हमारे, जो S ब्लॉक है और P ब्लॉक, उनमें से हमने कुछ तत्व लिए हैं और जिनकी हम अभिक्रिया करा रहे हैं साथ में एक दूसरे से। तो अब हम देखेंगे, देखो Mg + O। अब Mg पर होता है +2, O पर होता है -2। Al की बात करें तो Al की संयोजकता कितनी होती है, एल्युमिनियम की संयोजकता होती है 3, तो +3 और Cl की होती है -1, +3 इसकी -2। और कार्बन की बात करें तो कार्बन पर +- होती है, तो इसको आप -4 ले लो और Cl पर -1, क्योंकि हम माइनस दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। कौन से यौगिक, सहसंयोजक यौगिक। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, देखो नाइट्रोजन का जो मतलब होता है, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5, जिसको हम 8 में से माइनस करें तो बचेगा कितना, 3, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है वो -3 होती है। और हाइड्रोजन पर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, माइनस मतलब ये भी साझेदारी करता है, प्लस के ये 1 हो जाएगी। तो अब आप आराम से करा सकते हो इनकी अभिक्रिया, देखिए समझेंगे। देखो ये जो 2 है इसके साथ आ जाएगा, ये 2 इसके साथ पहुंच जाएगा, तो ये बनेगा हमारा Mg2O2 और इन दोनों में से हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा हमारा MgO। इसकी बात करें तो ये बनेगा हमारा Al यानी कि एल्युमिनियम और Cl3 इस तरीके से, क्योंकि 1 इधर आ जाएगा, 3 इधर पहुंच जाएगा, और ये बनेगा हमारा Al2O3। इसी तरीके से इसको देखेंगे तो इसमें बनेगा C, ये 1 आ गया इधर C के साथ, और ये 4 पहुंच जाएगा इसके साथ, CCl4। इसकी बात करें तो ये बनेगा हमारा NH3, क्लियर, NH3। इसको देखोगे आप
तो हमको पता है जो सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। देखो मैं हर चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से इस पर प्लस चार्ज आता है, और इसके जो नियॉन है जो हमारा Ne है, इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है जिस पर 0 चार्ज होता है, नो चार्ज। जब हम दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर होगी नो रिएक्शन। क्यों होगी नो रिएक्शन? क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा। जब इलेक्ट्रॉनों का जब आदान प्रदान ही नहीं होगा तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो एक बात क्लियर हुई, जब तक इलेक्ट्रॉन हम देंगे या लेंगे या फिर साझा नहीं करेंगे जब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं बनेगी। अब यहाँ पर देखें तो इस पर 0 चार्ज है और इस पर भी 0 चार्ज है, तो इन दोनों में भी नो रिएक्शन। एक और ले लेते हैं, जैसे कि Na + Mg, इस पर होता है +2। अब इन दोनों की हम अभिक्रिया कराएं तो यहाँ भी हमारा बनेगा नो रिएक्शन। तो यहाँ से कुछ बातें क्लियर हुई कि कभी भी प्लस प्लस दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे, यानी कि अभिक्रिया नहीं बनाएंगे। अभिक्रिया नहीं करेंगे। और जो अक्रिय गैसें होती हैं, जो अष्टक जिनका कंप्लीट होता है, यानी कि जो हमारा 8th A ग्रुप है, वो भी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ये बातें कुछ क्लियर हुई यहाँ तक। अब